कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी मशहूर लॉयर जूलियन मैंटल से, जो बहुत ही रईस था। उसकी 7 फिगर इनकम, रहने के लिए एक आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट और एक बहुत ही खूबसूरत रेड फेरारी थी। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान खुश रहने के लिए जो भी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोच सकता है वो सारी चीजें उसके पास थी। पर फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो दिन में 18 घंटे काम करता, जिसके कारण वो अपने 50 की एज में ही 70 का दिखने लगा था। पर एक दिन अचानक ही उसे भरी कोर्ट में दिल का दौरा पड़ता है और वो कोर्ट के फर्श पर ही गिर जाता है। उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है और टाइम पर ट्रीटमेंट होने के कारण वो बच तो गया, पर डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे कहा कि उन्हें अपने स्ट्रेस से भरे काम और अपनी लाइफ में से किसी एक ही चीज को चूज करना होगा। इस बात को सुन के जूलियन गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सारे केसेस जीतता आया था, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी के केस को ही वो हार गया था। और धीरे धीरे उसे अपनी सारी गलतियां समझ आने लगी। पर एक दिन सुबह उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपना आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट और यहाँ तक कि अपनी रेड फेरारी भी बेच दी। और इन सब चीजों को बेचकर वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के लिए बिना किसी को बताए हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसे सिद्ध योगियों के गांव शिवाना में रहने के लिए चला जाता है। शिवाना शहर के धूल, धुएं और शोर से दूर एक सुकून की जगह होती है, जहां चारों तरफ बस हरियाली और शांति ही शांति है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जिसकी उम्र 100 साल से भी अधिक होने पर भी वो युवा दिख रहे थे, मानो वो कोई जादुई विद्या जानते हो। योगी रमन जूलियन से मिले और उसका डेडिकेशन देखकर उसे शिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल सिखाने का वादा किया। और ये 7 प्रिंसिपल्स योगी रमन जूलियन को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। योगी रमन जूलियन को कहते हैं, इमेजिन करो कि तुम समुद्र के नजदीक एक बहुत ही सुंदर बगीचे में बैठे हो जो रंगीन फूलों और पेड़ों से भरा हुआ है। तभी तुम देखते हो कि वो बगीचे में एक लाइट हाउस भी है। अचानक से उस लाइट हाउस से एक भारी भरकम सुमो पहलवान बाहर निकलता है और उस सुमो पहलवान ने बस एक वायर से बंधी लाल लंगोट पहन रखी है। इधर उधर घूमते हुए उस सुमो पहलवान को एक घड़ी मिलती है जो कि सालों पहले शायद कोई वहां भूल गया था। जब वो सुमो पहलवान उस घड़ी को उठाने झुकता है तब वो फिसल के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद फूलों की खुशबू से उसे होश आता है और वो संभालते हुए उठता है और अपने आसपास देखने लगता है, जहां झाड़ियों में से उसे छोटे छोटे हीरो से बना हुआ एक रास्ता दिखता है। बिना वक्त गवाए वो सुमो पहलवान उस रास्ते पर निकल जाता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। इतने में योगी रमन की स्टोरी खत्म हो गई। दोस्तों, आपकी तरह जूलियन को भी ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए जूलियन मोंक से कहता है ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि इस कहानी में कोई भी सेंस नहीं है। ये देखकर योगी रमन उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। इस कहानी का हर एक एलिमेंट एक इम्पोर्टेंट वर्च्यू है जो अगर समझ लिया जाए तो इसमें लाइफ के सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और मैं एक एक करके तुम्हें इन वर्च्यूज के बारे में बताता हूँ। और मोंक ने जूलियन को वो 7 प्रिंसिपल समझाना शुरू किए। फर्स्ट, द गार्डन। कहानी में बताया गया गार्डन रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे माइंड को। क्या होगा अगर इस साफ बगीचे में कोई गंदगी फैला दे, शोर मचा दे, तो इस बगीचे की शांति भंग हो जाएगी, बगीचा गंदा हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम्हारा मन भी चिंताओं, बेकार के विचारों और बेमतलब की जानकारियों से भरा रहेगा तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए एक माली की तरह सोचो जो हमेशा अपने बगीचे को साफ रखता है। उसमें क्या आएगा, क्या जाएगा, कैसे उसे साफ रखा जाए, इन सब चीजों का ध्यान एक माली रखता है। तुम्हें अपने दिमाग के दरवाजे के पास एक चौकीदार की तरह खड़ा रहना है और बेवजह की न्यूज, गपशप और किसी भी तरह की बुरी चीजों को तुम्हारे मन में आने से रोकना है। सेकंड, द लाइट हाउस। योगी रमन ने जूलियन को बताया कि इस कहानी में दूसरी चीज आई थी, लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम होता है रात के अंधेरे में समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं होगा तो कोई भी जहाज अंधेरे में आगे बढ़ेगा तो वो चट्टानों से टकरा के बिखर सकता है। इसीलिए लाइट हाउस सिंबलाइज करता है तुम्हारे लाइफ के पर्पस को। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस ही पता नहीं होगा तो तुम जिंदगी में भटक जाओगे और परेशानियों की चट्टानों से बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा, कोई पर्पस होगा, तो तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। तुम स्पेसिफिक नॉलेज कंज्यूम करोगे, काम की बात करोगे और फोकस रह पाओगे। इसीलिए अपना पर्पस फाइंड करो और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। थर्ड, द सुमो रेसलर। जूलियन, इस कहानी में तुमने एक बड़ा सा सुमो पहलवान भी देखा था जो जापानीज फिलोसॉफी काइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाली इंप्रूवमेंट या